और सूरजपुर से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर प्रसिद्ध कुदरगढ़ धाम में बाघ का आतंक लगातार जारी है। आपको बता दें, नवरात्रि में यहां पर हर साल मेला लगता है। मेले के आसपास बाघ पहुंचने से हड़कंप मच गया। बाघ ने 3 लोगों पर हमला किया और इसके साथ ही इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई है, साथ ही 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और इसके साथ ही कल से ही शुरू हुआ था कुदरगढ़ महोत्सव और इस दौरान बाघ का आतंक मेले में देखने को मिला। और इस मेले के दौरान बाघ ने 3 लोगों पर हमला किया, जहां पर 2 व्यक्ति की मौत हुई है। जी हाँ, माफ कीजिएगा, 1 व्यक्ति की मौत हुई है, 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको सूरजपुर से बता रहे हैं, जहां पर प्रसिद्ध कुदरगढ़ धाम में बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सूरजपुर से हमारे संवाददाता लाइव प्रताप नारायण जुड़ गए। प्रताप, जैसे कि देख रहे हैं, मेले में एक बार फिर बाघ का आतंक जो है वो देखने को मिल रहा है और बताया जा रहा है कि बाघ ने हमला किया था, तो जिसमें 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं, 1 की मौत हुई है। फिलहाल इस पर अभी क्या अपडेट? काजल, जैसे पहले भी हमने अपने खबरों में प्रमुखता से बाघ की धमक को सूरजपुर जिले में सूरजपुर वन मंडल में दिखाया था। लगातार कई बार हमने खबरें दिखाई थी कि बाघ हमारे जिले में घूम रहा है, जिसे वन विभाग ने गंभीरता से नहीं लिया था। और नतीजा ये हुआ, जो कुदरगढ़ महोत्सव है जिसकी शुरुआत कल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कैबिनेट मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने की थी, और आज जहां लाखों श्रद्धालुओं का भीड़ यहां लगा रहता है, नवमी के प्रथम दिन से ही पूरे नवरात्र यहां लाखों श्रद्धालु कई प्रदेशों से माता कुदरगढ़ी, जिन्हें बागेश्वरी माता कहा जाता है, उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ की काफी मान्यता है। इस भीड़ में इस मेले से तकरीबन 2 किलोमीटर पहले एक काला माजन जगह है, इसके जंगल में आज 3 ग्रामीण लकड़ी लेने गए हुए थे, जहां बाघ ने हमला किया और एक व्यक्ति की मौत घटना स्थल पर ही हो गई और 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें ओड़गी के सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया गया है और उन्हें गंभीर हालत में आगे हायर सेंटर में भेजने की तैयारी है। यह कुदरगढ़ वन मंडल सूरजपुर के अंतर्गत आता है, जहां काफी घने जंगल है और यहाँ बाघ के आमद रफ्त की पहले भी चर्चा हो चुकी थी, कई खबरों में भी हमने दिखाया था। उसके बावजूद वन विभाग जो है इतनी संजीदा से नहीं ले रहा था मामले को। वर्तमान में जो स्थिति है, काफी लोगों में भय का माहौल है यहाँ, क्योंकि मेला बहुत बड़ा होता है। यहाँ रोप वे बनाने की भी तैयारी की जा रही है और कई अन्य राज्यों से भी यहाँ कलाकार कुदरगढ़ महोत्सव में आते हैं और काफी सघन भीड़ यहाँ रहता है। काजल, इसके बाद भी अब प्रशासन कहीं हरकत में आया है और अलर्ट मोड पे है। बाघ के हमले में जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं 2 घायल है। इसके बाद वन अमला भी अभी हरकत में नजर आ रहा है। अब देखना होगा इसे नियंत्रित करने वन अमला किस कदर काम करता है, या प्रशासनिक विभाग विभिन्न है, वो कैसे इस पे काबू पाते हैं, तो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल प्रताप, जैसे कि हम देख रहे हैं, आपने बताया कि वन अमला हरकत में आया, तो ये मामले जब बाघ ने हमला किया था 3 व्यक्तियों पर, तो क्या तुरंत सूचना दे दी गई थी वन अमले को? और फिर उसके बाद उन्होंने क्या कार्रवाई की, अगर उनको इन्फॉर्मेशन थी इसकी तो? जी काजल, सूचना ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को दी, किंतु वन अमला समय पर नहीं पहुंचा है। इससे भी ग्रामीणों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि वहां के जनप्रतिनिधि बताया कि हमने जिला प्रशासन को भी कई बार कॉल किया, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। नतीजतन बाघ की स्थिति अभी कहाँ है, बाघ कहाँ पहुंचा है, मेले के एकदम नजदीक तो नहीं पहुंच गया, इसकी जानकारी वन अमला भी नहीं दे पा रहा है और प्रशासन भी सकते में है। जी, 2 व्यक्ति जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, फिलहाल उनकी कैसी स्थिति है? उनकी स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। उनके पीठ में और जो हृदय के जो यहाँ चेस्ट के भाग होते हैं, वहां बाघ ने हमला किया है, वो भी बेहोशी की हालत है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। अभी उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। चलिए, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ सामने निकल के आता है। बहुत शुक्रिया प्रताप, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।